अभी अभी जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, ये खबर है कि वहां पर मातम मचाया हुआ है, भागा दौड़ी हो गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर ऐसा लगता है जैसे कि हमला हो गया हो। इंडिया पाकिस्तान में तहता अंगेज एक माहौल बन चुका है। दोनों साइड से फायरिंग होती नजर आ रही है। अच्छा, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। जो लाहौर एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है, 28 पाकिस्तानी जो है फौजी मारे गए हैं। वो तादाद अब उसमें 14 और मारे गए। मोदी जी ने मुसाद वाला काम करना शुरू कर दिया, जो आप बार बार बोल रहे थे मोदी जी मुसाद वाला काम कब करेंगे, लीजिए शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अनप्रेसिडेंट तरीके से कहा कि मैं दुनिया के ऊपर ये वाजे कर देना चाहता हूं, दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। अभी हाल ही में भारत ने एक नया नैरेटिव बनाया था कि घुस कर मारेंगे। भारतीय मीडिया और भारत के बहुत जाने माने लोग ये बात बार बार करते रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेंगे, और फिर उन्होंने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की भी है। असली टेररिस्ट ये नहीं है जिन्होंने हरकत की है। असली टेररिस्ट है ये आसिफ मुनीर और इसकी आईएसआई जी। तो भारत का जो एम है इस बार, वो इनके छोटे मोटे ये जो टेररिस्ट कैंप्स है इसका नहीं है। इस बार हमने इन असली आतंकवादियों को ठोकने का है। और अब हम सब भुगत रहे हैं यार। तो मतलब ये मेरा ख्याल है, ये कहने की क्या जरूरत है कि हमने किया है और अमेरिका के कहने पे किया है। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच माहौल काफ़ी टेंस्ड है, जिसमें ऑब्वियसली पहलगाम घटना के बाद भारत की तरफ से रिस्पांस की बात कही जा रही है। उस पर पाकिस्तानी मीडिया यह कह करके रोना रो रही है कि भारतीय मीडिया जंग के लिए यानी युद्ध के लिए उकसा रही है। साथ ही पाकिस्तानी यह भी कहते हैं कि पाकिस्तानी भारत से कोई जंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान उसी अंदाज में जवाब देगा। लेकिन अगर देखा जाए, इसमें सच्चाई यह है कि न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है और वो जो थिंकिंग है, उससे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत से युद्ध ही लड़ते रहते हो, और जिसके एक नहीं बल्कि कई आयाम हैं। चाहे वो भारत के अंदर आतंकियों को भेजना हो, चाहे वो भारत के मुसलमानों को धर्म के नाम पे भड़काना हो, चाहे मुस्लिम दुनिया में अभी तक पिछले 60-70 सालों से जो पाकिस्तान का भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, अल्टीमेटली यह सब लीड करता है पाकिस्तान की उस आइडियोलॉजी से जिसमें वो बिलीव करते हैं गजबा हिंद की। तो यानी पाकिस्तानी मीडिया को यह बोलने की जरूरत नहीं है कि वो भारत से युद्ध करना नहीं चाहता, बल्कि असल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया हर पल हर सेकेंड वो भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहे होते हैं। यह बात अलग है क्योंकि भारत काफ़ी मजबूत है, इसलिए पाकिस्तान को सफलता नहीं मिल रही है। जितने भी हम लोगों ने मेजर वॉर्स लड़ी अभी तक, तो अब तक हम इन लोगों को माफ करते आए थे। लेकिन अब वो इन्होंने जो हद पार की है इंसानियत की, जो इन्होंने पहलगाम में किया है, मैं समझता हूं कि ये इंसान है ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका के जो माइकल रूबिन है, उनका कहना बिल्कुल क्लियर था कि ये जो इनका चीफ है आज की तारीख में, ये बेसिकली जलंधर से वहां गया था, इनका फैमिली, और इसके फादर एक इमाम हुआ करते थे और इसने जिंदगी में सिर्फ मतलब मदरसों में ही ट्रेनिंग ली है। तो इसको जनरल आसिफ मुनीर कहने के बजाय मुल्ला आसिफ मुनीर कहना ठीक रहेगा। रेडिकल टाइप का आदमी है, रेडिकल टाइप का आदमी है। इसने आधी सेना को रेडिकलाइज किया हुआ है। और जो माइकल रूबिन ने कहा, वो ये कहा कि ये असली टेररिस्ट ये नहीं है जिन्होंने हरकत की है। असली टेररिस्ट है ये आसिफ मुनीर और इसकी आईएसआई जी। तो भारत का जो एम है इस बार, वो इनके छोटे मोटे ये जो टेररिस्ट कैंप्स है इसका नहीं है। इस बार हमने इन असली आतंकवादियों को ठोकने का है, और इनके कहने से हम इनको थप्पड़ नहीं मारेंगे। हमें मालूम है कि किस समय पे हमने थप्पड़ मारना है और क्या मारना है। इनको ये अच्छी तरह से पता है कि अभी हम इनको दौड़ा रहे हैं। कभी कराची से JF-17 वहां भगा रहे हैं, कभी टैंक इधर ला रहे हैं, कभी उधर ला रहे हैं। खतरा तो ये कि सर इनका पेट्रोल ना खत्म हो जाए, पैसे तो है नहीं, पेट्रोल ना खत्म हो जाए। कंचर उसके लिए भी एडवाइजरी दी है इन्होंने अपनी वो पेट्रोल की छोटी छोटी रिफाइनरीज को कि पब्लिक को डीजल देना बंद कर दो और जेट जो एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है वो भी इकट्ठा कर लो। पर इन बेवकूफों को इतनी अकल नहीं कि पहला जो मिसाइल हिंदुस्तान का जाएगा, सबसे पहला मिसाइल जो हिंदुस्तान का जाएगा ब्रह्मोस, वो सीधा इसी पे जाएगा। आप सही कह रहे हैं और बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि हमने जो है बड़ी शराफत का मुजाहरा किया। 65 में पाकिस्तान इंडिया पे हमला करता है, पानी बंद नहीं किया। 71 में जंग की, हमने पानी बंद नहीं किया। उसके बाद जो है वो हमने
99 में कारगिल के टाइम पानी बंद नहीं किया, लेकिन कर्नल साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि इंसानियत की हद पार कर गए। अच्छा, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो मैं शेयर कर लूं। अभी मैं बता रहा था कि 24 घंटे में 28 पाकिस्तानी जो है फौजी मारे गए हैं। वो तादाद अब बढ़ गई है, उनकी तादाद 42 हो गई है जी। जो लाहौर एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है उसमें 14 और मारे गए। और बताइए, ये लोग पाकिस्तान वाले ये भारत से लड़ने की बात करते हैं, ये घबराहट है इनकी। ये टायर चेक ही नहीं किया मिलिट्री प्लेन का और उड़ा दिया, और वो गिरा नीचे और पूरे लाहौर और कई जहाज तबाह हुए हैं वहां पे। मीनवाइल जो वहां का मीडिया इश्तियाल फैला रहा है, कहा जा रहा है कि जंग में पहली हलाकत सच्चाई की होती है, और इंडियन मीडिया कामयाबी से ये किरदार अदा कर रहा है और अपनी गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है कि उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाएं। और इसमें जो छोटी बात होती है उसका बतंगड़ बनाने में इंडियन मीडिया इस तरह से आगे है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बरतानवी खबरसां इदारे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खदशात के ऊपर बात की कि उन्हें जवाब में ये कहना पड़ा कि अगर भारत इनिशिएट करेगा तो हम नाप तोल के जवाब देंगे। मीनवाइल उन्होंने उसमें कुछ पाकिस्तान की तारीख का भी जिक्र किया, बट वहां ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को जंग की धमकी दे डाली है। ख्वाजा साहब का स्टेटमेंट बाय एंड लार्ज तो बिल्कुल ऑन टारगेट है। अच्छा, कि इंडिया ने ये सारा शुरू किया काम, लड़ाई झगड़े की बातें करना, और उनके मीडिया ने और उनके एक्स रिटायर्ड लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया, वॉर 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 की बातें शुरू कर दी है। तो हम तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अलबत्ता ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये बेसिकली उन्होंने कहा है। जिस चीज़ पे कोई थोड़ा बहुत इशू बन सकता है अगर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाए, तो उनसे ये पूछा गया था कि दहशतगर्दी और टेररिज्म और जिहादी ग्रुप्स और ये वो, कि ये आप तो इनको सपोर्ट करते रहे हैं इन द पास्ट, आपकी हिस्ट्री रही है, तो आप कैसे अब डिनाई कर सकते हैं कि आपने ये फिर उनके ज़रिए नहीं किया। तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया, मैं उससे इतना मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी हमने किया है, मगर अमेरिका के कहने पे किया है और अब हम सब भुगत रहे हैं। और तो मतलब ये मेरा ख्याल है, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हमने किया है और अमेरिका के कहने पे किया है। बात तो वही आ जाती है कि फिर इसका मतलब है कि आपने पहले किया तो अब भी कर रहे हैं, और उस वक्त किसी के कहने पे किया, अब भी किसी के कहने पे कर रहे हैं, या अपने कहने पे कर रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए था। इसका जवाब यही था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने तो जिहाद के ख़िलाफ़ रियासत की तरफ से पैगाम दिया है कि रियासत ही है जो जिहाद डिक्लेयर कर सकती है, इसलिए हमने तो सारी जिहाद बैन की हुई है कानून के मुताबिक। हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म का, जो कि हमारे ख्याल से इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को। तो भारतीय मीडिया ख्वाजा आसिफ के बयान को एतराफ़े जुर्म के तौर पे इस्तेमाल कर कि जनाब ठीक है हम दहशतगर्द पालते हैं, ठीक है हम दहशतगर्दी करवाते हैं, ठीक है हम उनकी फंडिंग और ट्रेनिंग करते हैं। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद स्टेटमेंट दे के उसका एतराफ़ कर लिया, भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी एक बोंगी मारी थी ख्वाजा आसिफ साहब ने फैटफ के मामले में चंद साल पहले, तो पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट में चला गया था। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान था अजमल कसाब पे, उसको भारत में बहुत इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुद तस्लीम किया है कि हमने ये दहशतगर्दी भारत में करवाई है, अजमल कसाब के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसे ही आज ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत में है और उन्होंने भी दीवार के साथ लगा दिया है पाकिस्तान की रियासत को।